तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दिन न्यूज़ नदीम शहजाद से। जी नदीम शहजाद। जी, कराची प्रेस क्लब के बाहर इस बार फिर पैरामेडिकल स्टाफ की जानब से एहतजाजी कैंप कर दिया गया है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानब से जो कैंप है इनमें 4 मुतालबात सामने रखे गए हैं, जिनके अंदर खासतौर पर इनकी जानब से कहना प्रोफेशनल अलाउंस जो 30% वो दिया जाए। इसके साथ ही जितने भी इनके दिगर मामलात हैं मुतालबात हैं ये हम जानते हैं। जी आप बताएं जी कि क्या मुतालबात हैं, क्यों ये तमाम पैरामेडिकल स्टाफ दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 मुतालबे, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल 30% अलाउंस जो का हमारा नहीं दिया जा रहा है और रिकवरी लेटर जो हमारा 2006 में हमारा जो हुआ था जो का उसकी जो का रिकवरी हो रही है, जो अंदर सिंध में दोस्त रिटायर हो रहे हैं उनकी हम कह रहे हैं कैंसिल हो जाए। और चौथा मुतालबा हमारा जो का है रिस्क अलाउंस से, जो का तीसरा मुतालबा रिस्क अलाउंस से। और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो 30% रहा हुआ है, 20% दिया था, 30% नहीं दिया जा रहा है। जब डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को, नर्सेज को दिया जा रहा है, हमारे वो पैरामेडिकल का ये 2 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा मीटिंगें हुई थी। वो पैरामेडिकल का जो स्टाफ सर्विस स्ट्रक्चर पर पहले भी एहतजाज हुए हैं, पहले भी आपकी गुफ्तगू रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? वो हमारे पहले भी मुतालबे पूरे नहीं हुए। अभी पूरी सिंध में शराब आती है ये पैरामेडिकल, जिसमें 11 तंजीम है पैरामेडिकल की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। अब अगला लाएमल क्या होगा अगर उसी तरह दोबारा लॉलीपॉप दिए गए आपको, इस पर आप फिर मुतमईन होंगे? नहीं सर, अभी ये फैसला हुआ है तो जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं दे रहे, जब तक हमारा धरना इधर होगा। 18 तारीख तक पोलियो चल रहा है हमारा, उसके बाद 21 तारीख तक हमारे मुताबिक पूरे नहीं की गए तो उसके बाद सीएम हाउस का धरना करेंगे। जी, जैसा कि इनके जानब से कहना है ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो पैरामेडिकल की है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हमारे धरना एहतजाजी कैंप तो कायम रहेगा। हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।